सुशांत, मिस्ट्री तो अनसॉल्व्ड है। अब आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां राम मंदिर से जुड़े नई जानकारियां हमें मिल रही हैं। क्या आपको पता है कि 38 घंटे बाद भूमि पूजन के लिए जन्मभूमि स्थल पर वीआईपी मेहमानों की एंट्री कैसे होगी? राम मंदिर का नया सिक्योरिटी कोड है क्या? अयोध्या में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने भूमि पूजन की सुरक्षा से जुड़ी कई डिटेल्स इकट्ठा करके ये रिपोर्ट तैयार की है। 500 साल बाद शुभ घड़ी आई है। करोड़ों हिंदुओं के इष्ट प्रभु राम टाट से निकलकर ठाट से अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। भूमि पूजन नजदीक है। पूरी अयोध्या को पीले रंग से रंग दिया गया है। फूलों से सजावट हो रही है। हर वो रास्ता जो राम जन्मभूमि को जाता है, वहां केसरिया झंडे लहरा रहे हैं। हर गली में श्री राम के गीत गूंज रहे हैं। लेकिन करोड़ों भक्तों के मन में एक सवाल भी है, सवाल सिक्योरिटी का। सदियों बाद राम के मंदिर के भूमि पूजन का अवसर आया है। कहीं कोई विघ्न न पड़ जाए, इसीलिए इस ऐतिहासिक मौके के लिए बनाया गया है राम मंदिर का स्पेशल सिक्योरिटी कोड। आखिर क्या है ये सिक्योरिटी कोड? कैसा होगा ये सिक्योरिटी कोड? कौन देगा? किसे मिलेगा? कहां लगेगा? इंडिया टीवी ने हर वो जानकारी जुटाई है जो राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़ी है। इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर मीनाक्षी जोशी, रुचि कुमार, पवन नारा और विशाल प्रताप सिंह अयोध्या में सिक्योरिटी की हर छोटी बड़ी हलचल कवर कर रहे हैं। तस्वीरें हमें भेज रहे हैं। अयोध्या में कितनी फोर्स तैनात है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? वीआईपी मेहमानों की सिक्योरिटी कैसी है? भूमि पूजन के दौरान कैसी सुरक्षा रहेगी? इन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले राम मंदिर के उस सिक्योरिटी कोड की कहानी समझ लीजिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय जब भूमि पूजन का ब्यौरा देने आए तो उनके हाथ में निमंत्रण पत्र था। ये वो कार्ड है जिसे उन लोगों को भेजा जा रहा है जिन्हें भूमि पूजन में आने का न्योता है। ध्यान से देखिए, इस कार्ड में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में बारकोड जैसा कुछ बना है। दरअसल ये एक कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी चिप है। इसमें एक स्पेशल कोड छपा है। इनविटेशन कार्ड सिर्फ एक बार काम करेगा। जिसके पास कार्ड होगा वही राम जन्मभूमि स्थल पर एंट्री कर सकेगा। अयोध्या में मौजूद संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने इस सिक्योरिटी कोड के बारे में और जानकारी जुटाई। पता किया कि यह सिक्योरिटी कोड कैसे काम करेगा। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाला भूमि पूजन कार्यक्रम सिक्योरिटी के लिहाज से कितना ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो भी विशिष्ट अतिथि अंदर आएंगे उनके लिए बाकायदा सिक्योरिटी कार्ड पर एक कोड जनरेट किया जाएगा। और इस कोड की खासियत ये होगी कि अगर एक बार ये कोड स्कैन कर लिया गया तो इसे दोबारा स्कैन नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक बार आप अंदर से बाहर आ जाएंगे तो आपको दोबारा अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री के आगमन से 1 घंटे पहले गेस्ट को अंदर एंट्री करनी होगी और प्रधानमंत्री के आने से ठीक आधे घंटे पहले किसी भी तरीके की एंट्री और एग्जिट कार्यक्रम स्थल पे पूरी तरीके से बैन कर दी जाएगी। भूमि पूजन कार्यक्रम की सुरक्षा से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लीजिए। भूमि पूजन कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की पाबंदी रहेगी। मोबाइल फोन, कैमरा नहीं ले जाया जा सकेगा। कार्यक्रम के लिए वाहन पास जारी नहीं किया गया है। सभी गाड़ियां भूमि पूजन स्थल से काफी पहले रोक दी जाएंगी। सभी गाड़ियों को रंगमहल बैरियर पर रोका जाएगा। यहां से सभी मेहमानों को पैदल ही भूमि पूजन स्थल तक जाना होगा। मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जितने भी लोगों को निमंत्रण मिला है वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कुल 135 संतों को भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। नेपाल के जानकी मंदिर के महंत भी पहुंच रहे हैं। 1500 से ज्यादा पवित्र जगहों से मिट्टी आ गई है। देश की 100 से भी ज्यादा पवित्र नदियों और कुंड का जल लाया जा चुका है।
भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए पंडाल तैयार हो चुका है। इस विशाल पंडाल में लगभग 170 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। सामने एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के यजमान सलिल सिंघल होंगे, जो वीएचपी के दिवंगत अध्यक्ष अशोक सिंघल के बड़े भाई के पुत्र हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान किसी को भी पंडाल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही पंडाल का आकार भी, इसका साइज भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यहाँ अगल बगल 2 मंच बनाए गए हैं, जहाँ पर विशिष्ट अतिथि विराजमान होंगे और ठीक पंडाल के बीचों बीच जहाँ प्रस्तावित राम मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को है, लेकिन यहाँ पिछले कई दिनों से पूजा अर्चना चल रही है। जन्मभूमि पूजन प्रांगण में पूजन के 108 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान रोजाना वेद पाठ हो रहा है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का हवन पूजन हो रहा है। हर दिन वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से पूजन और हवन हो रहा है। राममय अयोध्या में विघ्न की किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए धर्मनगरी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पहरा है। संवाददाता पवन नारा ने राम की नगरी में गली गली घूम कर देखा कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। 4 अगस्त से ही अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी और बाहर से कोई भी अयोध्या नहीं आ पाएगा। इसके अलावा 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी। सबसे पहली लेयर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एनएसजी की फोर्स होगी। उसके अलावा यूपी एसटीएफ के कमांडोज, यूपी पुलिस और पीएसी की और आरएएफ की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो उस वक्त लोग अपने घरों की छतों पर नहीं खड़े हो पाएंगे और जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री को गुजरना है उस रास्ते पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार पिछले कई दिनों से अयोध्या की हर खबर को कवर कर रही हैं। रुचि कुमार उस जगह पहुंची जहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यहीं पर उन्हें अयोध्या रेंज के डीआईजी दीपक कुमार मिले। रुचि ने सीधे उन्हीं से पूछा कि भूमि पूजन के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है। अयोध्या का ये साकेत महाविद्यालय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और उसके बाद यहां से हनुमानगढ़ी जाएंगे और फिर राम जन्मभूमि। पूरे रास्ते सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किस तरह की सिक्योरिटी है, हमारे साथ अयोध्या के डीआईजी दीपक कुमार जी हैं। किस तरह की सिक्योरिटी उस दिन देखने को मिलेगी प्रधानमंत्री यहां से राम जन्मभूमि जब जाएंगे? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी एजेंसी हैं उनके साथ हम लोगों ने उनकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए। और इसमें जो डिफरेंट एजेंसी के उनके साथ हम लोगों की मीटिंग भी हो गई है और हमने फोर्स को डिप्लॉय भी कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल को हम लोग पूरी तरह से अनुपालन करवा रहे हैं। अयोध्या में उस दिन बाजारें खुली रहेगी, दुकानें खुली रहेगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। ये हमने लोगों से यहाँ पर अनुरोध किया है। आज 3 तारीख के बाद से अयोध्या में जिन पत्रकारों को पास मिला हुआ है उसके अलावा बाहर के किसी आदमी की अनुमति निषेध है। हमें जानकारी मिली है कि अयोध्या में सुरक्षा की कमान एडीजी कानून व्यवस्था के हाथ में है। 350 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी आरएएफ, 2 डीआईजी, 8 पुलिस अधीक्षक अयोध्या में सिक्योरिटी देखने के लिए तैनात किए गए हैं। यही नहीं, कोरोना संक्रमण की वजह से 45 साल की उम्र से ज्यादा के सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा की, राम की पैड़ी पहुंचे, हेलीकॉप्टर से अयोध्या की तस्वीर अपनी आंखों में भरी। भूमि पूजन में कोई विघ्न ना पड़े, इसकी पूरी तसल्ली योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सिक्योरिटी बंदोबस्त को रिव्यू किया।
भूमि पूजन से जुड़े कार्यों में लगे अधिकारियों से बात की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। स्वाभाविक रूप से कहीं भी कोई कोताही न बरती दी जाए, ये हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ तैयारी की है। हर एक स्तर पर हर प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके कार्यक्रम को आयोजित करने और उस कार्यक्रम में सहभागी बनने का प्रयास हो रहा है। भूमि पूजन से पहले की तैयारी पूरी है। रामनगरी सज चुकी है। बस इंतजार 5 अगस्त की उस घड़ी का है जब विधिवत राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इंडिया टीवी आपको घर बैठे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हर एक तस्वीर दिखाएगा। भगवान राम की जन्मभूमि दीपों और एलईडी लाइट से जगमगा रही है। एंट्री से लेकर मुख्य रास्ते तक कैसी सजी है अयोध्या नगरी, अद्भुत अलौकिक तस्वीर ब्रेक के बाद।